अच्छा ब्रिगेडियर साहब, बिल्कुल मोदी का इस टाइम वाकई में हार्ड टाइम चल रहा है, बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे हैं। लेकिन अभी ये जिस किस्म के बयानात सामने आ रहे हैं इनके एयर चीफ की जानिब से, और यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं अपने तमाम तर मामलात को कवर करने की भारत कोशिश कर रहा है या अपने लोगों को मजीद फूल बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब इस नुक्ते की तरफ भी हम जाएंगे, ये जो बात की जा रही है कि भारत के जो मामलात हैं वो अमेरिका के साथ ख़राब होते नज़र आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब जो कि हर जगह हर किसी को चैलेंज करते करते उनके अपने जो मुआशी मामलात हैं या अपनी जो बिजनेस डील्स थी अमेरिका के साथ वो भी नाकामी की तरफ जा रही हैं, 50% टैरिफ लगा दिया गया है, तो आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी क्या इस पोजीशन में हैं कि वो ये सारा प्रेशर सस्टेन कर सकें? आई थिंक ये भी एक रीजन है। अभी आप अगर जाएं भारतीय मीडिया पे, एक तो पाकिस्तान डिस्कस हो, दूसरा ट्रंप डिस्कस हो रहे हैं। और याद है आपको, इसने दो बड़ी बड़ी रैलीज की, एक भारत में अमेरिका में की थी, हाउडी मोदी, और माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप बोला था, और अभी सारी अपोजिशन कहती है डोनाल्ड ट्रंप, आपने बोला था माय फ्रेंड। फिर यहाँ पे उन्होंने कहा था जी अब की बार ट्रंप सरकार अमेरिका में आके, तो ये लोग कह रहे हैं जी कि आपने बड़ा फ्रेंड किया था। आई थिंक अमेरिका ने एक एस्टेब्लिशमेंट में एक रियलाइज, इट्स नॉट ओनली ट्रंप, कि भारत को आपने खड़ा किया था एज अ काउंटर वेट टू चाइना, आपने क्वाड में उसको मेंबरशिप दी, और था कि जी शायद चाइना को बॉर्डर पे भी काउंटर करेगा और क्वाड में खुल के सामने आएगा। बट जब पाकिस्तान से देखें, अभी पिछले 6 साल में 3 आप कह लें क्लैश हुए। एक स्विफ्ट टॉट है जिसको डेफिनेटली अपने टाइम का ये अच्छा खासा एयर क्लैश था। फिर चाइना ने इनका एरिया लिया तकरीबन 4,500 स्क्वायर किलोमीटर 2020 में, और अभी 25 में। तो 6 ईयर्स में भारत की मिलिट्री और पोलिटिकल जो माइट है एक्सपोज हो गई, एक्चुअली इनका बबल फट गया। तो अमेरिका को आई थिंक रियलाइजेशन हुई है कि ये किसी काम की नहीं, ना इनकी मिलिट्री ना पोलिटिकल लीडरशिप। दूसरा, ये दोगले लोग हैं। इवन ब्राजील वाज सेइंग कि ये ट्रोजन हॉर्स है, ब्रिक्स के अंदर से निकालो। जो असलहे और तैयारों के हवाले से इनकी डील्स चल रही थी भारत की अमेरिका के साथ, तो अभी ये बात बड़ी गौरतलब है कि आखिर वजह सिर्फ यही है कि भारत रशिया से तेल ले रहा है, यही एक वजह है नाराजगी की मोदी की और ट्रंप साहब की, या इसके अलावा भी कोई और वजूहात शामिल है इसमें? आई थिंक भारत को डिस्कार्ड किया जाए। देखें, पुतिन के साथ तो शायद अलास्का में अभी मीट भी होने जा रही है। अभी यूएई के आई थिंक प्रेसिडेंट गए हुए थे, जो है एमबीजेड जो है, और वहां पे आई थिंक बातचीत चली उनके थ्रू, जो है शायद वो पुतिन से मिले हैं। और अभी ये खबर ट्रंप ने आई थिंक खुद ट्वीट किया है विद इन कमिंग डेज अलास्का में। तो इसका मतलब है कि इवन रशिया के साथ पैचअप हो जाएगा, भारत को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ प्रेशर। बाकी डील्स की जो बात है, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब तो टेलीफोनिक गुफ्तगू कर रहे हैं पुतिन साहब से, और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर बातचीत हो रही है। लेकिन वही है ना, देखिए मैं इनको बता रहा था कि कल आपके डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी साहब ने कहा था कि 1 फ्रंट 3 एडवर्सरी, और चाइना को आप गालियां देते हैं। आज वो एससीओ में उसने बुला लिया है, तो भागे भागे जा रहे हैं, और जयशंकर ने जाके मिलते की हैं। रशियन ने भी आई थिंक इनको, जब ईरान पे हमला हुआ और इंडिया ने सपोर्ट करना शुरू किया इसराइल को, इवन पाकिस्तान पे अटैक हो तो रशिया ने को सपोर्ट नहीं किया था, बिकॉज ये ग्लोबल साउथ के 2 मुल्क हैं जो फ्रंट पे है। और अगर IMF को देखें, जो कॉरिडोर आ रहे हैं उसमें रशिया और चाइना के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है अगर ईरान पे या पाकिस्तान पे हमला होता है, एंड इंडिया टुक द अदर साइड। तो ये मेरे ख्याल में दे आर बीइंग किक्ड फ्रॉम ऑल साइड। F-35 इनको कोई भी नहीं देगा। जो इंसल्ट इन्होंने कराई है रफाल की और Su-30 की, अभी कोई इनको देने को तैयार नहीं है कि एम्बैरस हो जाएगी मिलिट्री, उनकी मार्केट डाउन हो जाती है। दैट इज द रीजन। बाकी जो है देखें, टेररिस्ट वगैरह का है, वो अभी प्रेशराइज कर इनसे डील शायद करा भी ले। लेकिन फिलहाल ब्रिगेडियर साहब ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान को F-35 मिल जाएंगे जी? आई डोंट नो, आई एम नॉट प्रिवी टू इट कि कोई ऑफर हुई। हाँ, ये जरूर है अपग्रेडेड F-16 की बात हो रही है, जो कदगन थी शायद डिफेंसिवली यूज नहीं हो सकता, वो शायद हटा ली जाए, बिकॉज डेफिनेटली F-16 अगर मॉडिफाइड जो है, जो अगले ब्लॉक्स के हैं 52 या जो भी है, वो अभी भी करामत है, बिकॉज कुछ ना कुछ गैप है। बट अदरवाइज इंशाल्लाह वी आर गोइंग फॉर जनरेशन जो फाइटर जेट्स हैं। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, अब फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब का जो दोबारा दौरा अमेरिका, जिसकी बड़ी खबरें आ रही हैं, तो वो जब जाएंगे दोबारा, तो अमेरिका बहादुर तो अब उनसे और पाकिस्तान से खुश भी बहुत है, तो फिर कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना। तो उसमें उम्मीद तो की जा रही है कि शायद पाकिस्तान के लिए खुशखबरियां आ जाएं। जिसमें डेफिनेटली पॉसिबिलिटी, बल्कि मैं एयर डिफेंस के इनके एक्सपर्ट हैं अमेरिका के, उनका बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट है एक्चुअली। ही सेड कि जी गेट होल्ड ऑफ पाकिस्तान आर्मी एंड एयरफोर्स एंड कॉन्कर द वर्ल्ड। तो उसे यहाँ तक कह दिया था कि यार ये है काम की फौज और एयरफोर्स। थोड़ा सा पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तो दे डू बिलीव कि ये तगड़े लोग हैं, और पाकिस्तान को टॉप गन ऑफ साउथ एशिया कहा जा रहा है। आप मिडिल ईस्ट देख लें, वेस्ट में देख लें, इन द हार्ट ऑफ देयर हार्ट पीपल आर कन्विंस्ड। देखें, एसिमेट्रिकली हमारी डेफिनेटली फोर्स कम थी, इकोनॉमी छोटी है, भारत से बड़ा मुल्क है,
लेकिन अगर आप दांत खट्टे कर देते हैं बड़े, उसकी आई थिंक इवन आपका दुश्मन जो है या न्यूट्रल जो होते हैं फैंस सिटर्स, दे अप्रिशिएट। जापान से लेके अभी कल मीडिया वर्कशॉप में बात हो रही थी, मैंने पूरा मैप दिखाया कि ओवरवेलमिंग सपोर्ट थी पाकिस्तान के लिए फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट जो है, एंड पीपल अप्रिशिएट इट, चाहे अफ्रीका हो चाहे अमेरिका हो। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आपने जापान का जिक्र किया, तो अब तो 20 साल के बाद पाकिस्तान का वजीर आजम को जापान का दौरा कर रहे हैं, तो इस दौरे को आप किस नज़र से देखते हैं? ये देखें, जापान के साथ बड़े हिस्टोरिकल है रिलेशनशिप, एट टाइम पीपल फॉरगेट इट। ये सिर्फ वो नहीं है, जब जापान को बाद में लेट्स से वॉर के बाद रीसरेक्ट किया जा रहा था, तो इनका एक बहुत बड़ा लोन था, जितने भी एलाइज थे उनको क्रेडिट दिया गया था जी के बिकॉज उनकी फोर्सेस जो है उन पे जापान अटैक किया था। साउथ एशिया के जो आप कह लें शेयर था, उसमें पाकिस्तान का भी शेयर था। पाकिस्तान आई थिंक अयूब खान ने उसमें कर्जा जो था, एक्चुअली कर्जा था जापान का कपल ऑफ मिलियन ऑफ डॉलर, उसको माफ कर दिया। तो उस वक्त से वो भी बड़े आई थिंक है। दूसरा, पाकिस्तानी डायस्पोरा ने बड़ा काम किया है जापान के अंदर, बड़ा इज्जत की निगाह से देखा इवन सुनामी में। एंड देन जो हमारी डिप्लोमेटिक और मिलिट्री रिलेशनशिप है, अभी भी उनके लोग भी इधर आते हैं, हमारे लोग भी जाते हैं, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्डेज है। और कोई इस तरह नहीं है कि जापान ब्लॉक पॉलिटिक्स का, तो अभी भी आप देख लें कि उनकी जो गाड़ियां हैं या उनकी टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान में, अभी तक आई थिंक बड़ी कदर की निगाह से उन्होंने कारखाने लगाए। तो आई थिंक दिस शुड बी बड़े अच्छे बात करेंगे और आपको कमेंट इस पर भी लेना बड़ा ज़रूरी है। अमेरिकी सदर की मुलाकात होने जा रही है अगले जुमे रशियन सदर से, क्या लगता है इस मुलाकात में टेक्सास जाना है रूसी सदर को, जाएंगे वो वहाँ पर? जी, आई थिंक दे आर गोइंग टू जो है अपना अलास्का में शायद हो रही है। हाँ। और चूंकि अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अनाउंस कर दिया है और प्रेसिडेंट पुतिन ने भी जब मुलाकात की बात है, तो वहां पे एक मैसेज भी दिया गया एज अ कॉमन फ्रेंड, तो मेरे ख्याल में चीजें बड़ी जल्दी रिजॉल्व हो जाएंगी। आई थिंक रशिया की काफी सारी शराइत बन जा रही है। लेकिन सर इसमें जो देखें ज़ेलेंस्की साहब का भी जो बयान आया है, तो आप क्या समझते हैं कि यूक्रेन रशिया का जो मामला है इस मुलाकात से पहले उसका कोई नतीजा निकल आएगा? क्योंकि इतनी बड़ी जो मुलाकात होती है आमतौर पे 99% चीज़ें तो पहले से तय होती हैं, वहाँ तो रस्मी ऐलान होना होते हैं। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है कि इससे पहले देखें ट्रम्प साहब ने जब आए थे उस वक्त कहा था यस देयर इज एन एस्टैब्लिशमेंट जो नेटो की, एक तो यूएस एस्टैब्लिशमेंट है, बाय एंड लार्ज जो यूएस एस्टैब्लिशमेंट को तो ट्रम्प ने कायल कर लिया बिकॉज उसमें बड़ा लॉस हो रहा है यूरोप का भी, एंड दे बिलीव एक्चुअली कि व्हाइट्स के दरमियान लड़ाई, तो दोनों तरफ व्हाइट्स मारे जा रहे हैं। ये भी ट्रम्प का आप देखें रोजाना वो काउंट करते हैं लोग मारे जा, तो मेरे ख्याल में रशिया की कुछ शराइत मानी जाएंगी डीमिलिटराइजेशन। देखिए ज़ेलेंस्की तो चाहेगा बिकॉज ज़ेलेंस्की का तो कोई फ्यूचर नहीं है, अगर पीस हो जाता है तो वहाँ पे ऑलरेडी आई थिंक इलेक्शन की भी तैयारी हो रही है बिकॉज ही इज टेक्निकली एन इलेजिटिमेट प्रेसिडेंट फ्रॉम द यूक्रेनियन पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम नॉट सेइंग इट। तो वहाँ पे भी इशू बन रहा है कि जी अभी आप किसी और के हवाले करें, वॉर को खत्म करें। देयर इज और यूरोप इन द हार्ट ऑफ देयर हार्ट है। हां, नेटो के अंदर एक शराइत जो है वो आने वाले वक्त में मानी है, रशिया की जानिब से कौन सी शराइत रखी जाती हैं